परवेज़ लाई साहब 1 साल के बाद रिहा हो गए और बहुत खुशाइंद है, लेकिन पाकिस्तान में बहुत सारी और ख़बरें ऐसी हैं जिससे अभी लगता नहीं है कि हम दुरुस्त रास्ते की जानिब आगे बढ़ रहे हैं। ख़ास तौर पर जो इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के मामलात हैं और अब जुडिशरी और इस्टेब्लिशमेंट के जो मामलात हैं, उससे लगता यह है कि जब तक कोई बड़ा हादसा नहीं होगा तो हम सीधी राह के ऊपर शायद कभी उसके बगैर माइल होने पर आमादा ना हो। जब बहुत ज़्यादा ईगोज़ ऊपर चले जाए ना, तो फिर सियासी तौर पर या बातचीत के ज़रिए रास्ता निकालना मुश्किल हो जाता है। परवेज़ लाई साहब ने भी 1 साल बहुत रगड़ा खाया और आमतौर पर पीटीआई के जिस बंदे को पकड़ा जाता था, वो जब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इमरान खान की पैदा होने से लेकर 70 साल की उम्र की जितनी बुराइयां गिनवा नहीं था लेता, तब तक उसकी रिहाई की, माफ़ी की कोई गुंजाइश नहीं थी पैदा होती। लेकिन परवेज़ लाई साहब की उसके बगैर माफ़ी और रिहाई हुई है, तो इसका एक तासुर ये गया है कि बहुत सारे लोग क्या सराई कर रहे हैं कि परवेज़ लाई को छोड़ा क्यों गया। वो एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी होती है ना, सबसे पहले उसकी तरफ है कि वो बाहर आके क्या करेंगे, पार्टी में इनका रोल क्या होगा, कैसे चलाएंगे। फिर हमाद अज़हर शाम को वो सामने आए तो उसके ऊपर भी लोगों ने क्या सराई की कि हमाद अज़हर क्यों है। इमरान खान के अभी थोड़ी देर पहले जेल से जो रिपोर्टर्स गए हुए हैं उनके ज़रिए जो बयानात आ रहे हैं, वो रऊफ़ हसन के मामले के ऊपर एक एहतजाजी तहरीक की तरफ कॉल देने का इशारा कर रहे हैं। अभी दी तो नहीं है, लेकिन इशारा उसी तरफ कर रहे हैं कि हम एहतजाज करेंगे, सड़कों पर आएंगे। और इमरान से कुछ ऐसा बाइद भी नहीं है कोई ऐसा कर गुजरे। और बजट सेशन के दौरान उनका ख्याल ये है कि दबाव बढ़ाने का मौका है, इसको दबाव का हम मज़ीद बढ़ाएंगे। क्या पाकिस्तान इस वक्त मुतहम्मिल हो सकता है? ये मैं इमरान को प्रीच नहीं कर रहा कि उसको करना चाहिए नहीं चाहिए, मैं सारे लोगों के लिए जो इस्टेब्लिशमेंट में, जुडिशरी में, हुकूमत में बैठे हैं, शहबाज शरीफ हों या अपोजिशन में इमरान खान है, क्या पाकिस्तान में जो कुछ पिछले चंद सालों में हमने कर गुजरे हैं, क्या पाकिस्तान मुतहम्मिल हो सकता है कि हम इसी तरह की एजिटेशन, इसी तरह की बेयकीनी और इसी तरह का केओस जो है उसको जारी रखें? 2014 के धरने से लेकर आज तक 2024 तक उसमें इमरान की हुकूमत बनी भी, गिरी भी, एहतजाज भी हुआ, उसको गोली भी लगी, नई हुकूमत भी बनी, लेकिन पाकिस्तान में अमन नसीब नहीं हुआ। लोग गरीब से गरीब हो रहे हैं, रुसवा हो रहे हैं, बेरोज़गार हो रहे हैं, बच्चे माँ बाप पढ़ाते पढ़ाते वो उनके पल्ले कुछ नहीं बचता, उसके बाद उनके बच्चों को नौकरियां नहीं मिलती और वो हाथ जोड़ के खड़े होते हैं या पाकिस्तान से फ़रार होने के तरीके ढूंढते हैं। ये पाकिस्तान है आज का। और पीटीआई के बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनको उम्र के इस हिस्से में है कि शायद उनके साथ ज़्यादा छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। डॉक्टर यास्मीन राशिद, उनकी हेल्थ कंडीशन भी ऐसी है, उनकी कैंसर की सर्जरीज़ वगैरह हो चुकी हैं, वो अल्लाह का शुक्र है कि उसमें रिकवर कर चुकी हैं, लेकिन उनकी सेहत इस काबिल नहीं है कि उनको 1 साल से पाबंद सलासल रखा जाए। कल से उनके ऊपर जो उनकी हेल्थ कंडीशन है, ब्लड प्रेशर उनका ऊपर है, इस वक्त हॉस्पिटलाइज है, उल्टियाँ जा रही हैं, उनको कोई डायरिया हुआ है या क्या, आई डोंट नो, क्या कोई फूड पॉइजनिंग है, लेकिन साथ उनका ब्लड प्रेशर भी शूट किया गया। तो क्या ये दुरुस्त अमल है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद को एक रगड़ा लंबा लगाया हुआ है 1 साल से, हमने तो मज़ीद उसको अंदर रखे? ज़मानत करके भी मुकदमा चलाया जा सकता है। मैं ये नहीं कहता कि उसको आप आंखें बंद करके सारों को माफ़ कर दें, लेकिन कोई सबूत होगा, एविडेंस होगी तो किसी अदालत से सज़ा हो जाएगी। पाकिस्तान से फ़रार तो नहीं बंदे हो जाएंगे या कहीं गायब भी नहीं हो जाएंगे। तो हमें बेहतर रास्ते अपनाने चाहिए जिससे तलखी में, तनाव में कमी आए। मुझे लगता नहीं है कि हम वो हरकतें करने पे तैयार हैं जो महज़ब दुनिया को अपनानी चाहिए। हम हर चीज़ में वो सड़क के ऊपर खड़े एक शख्स को ब्लेड मार के वो रऊफ़ हसन को उससे चाहते हैं कि मामला सीधा हो जाएगा। जिसने भी मारा, आई होप कि उसका वो असल कल्प्रेट पकड़े जाए। या यास्मीन राशिद को अगर 1 साल से अंदर डाला हुआ है तो उससे इंसाफ हो गया, उससे भी इंसाफ नहीं होना। जिन्होंने 9 मई किया था वो भी बेवकूफ़ी का अमल था, पाकिस्तान दुश्मनी का अमल था, दुरुस्त अमल नहीं था। अगर वो सियासी सोच के हामिल होते तो कभी वो 9 मई को वो लोग ये काम ना करते जो 9 मई को हुआ। नहीं होना चाहिए था। आप फौजी इदारों के ऊपर चढ़ दौड़ें, ये कोई तरीकाकार नहीं है। फ़ौज को हमेशा कहना चाहिए कि आपका सियासत में मुदाखलत आपका काम नहीं है, लेकिन हुकूमत लेने की बारी तो उनके कंधों पर बैठ जाए और जब गिराई जाए तो फिर को कहें तू जाफ़र है, मीर जाफ़र है और मीर गद्दार है। मेरे ख्याल में हमें सारों को सोचना चाहिए कि हमने पाकिस्तान के साथ क्या किया और हमें आइंदा पाकिस्तान के साथ क्या करना है। इस मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए सारों को इस बात के ऊपर गौर करना पड़ेगा। जो आज प्रोग्राम में हमारे साथ शुरका है, सेनेटर ऑन अब्बास भप्पी साहब हैं और सेनेटर मुसद्दिक मलिक साहब हैं, दोनों को खुशामदीद कहता हूँ। लेकिन इनकी गुफ्तगू की तरफ जाने से पहले हमने कुछ स्टेटमेंट्स जो सेनेट के फ्लोर के ऊपर आजकल जजेस से मोहब्बत हो रही है, बहुत रोज़ाना की मिकदार में हो रही है, तो आज कुछ उसमें से हमने इससे निकालने आपको दिखाना चाहता हूँ। दिखाइएगा। तौहीन अदालत का कानून ये मुहज्जब दुनिया में खत्म हो चुका है और यहाँ पर चुन चुन कर नोटिस कर दिया जाता है। उतनी जल्दी किसी म्यूनिसिपल कमेटी के क्लर्क को नहीं निकाला जाता जिस तरह हमारे वजीर आजम को ताहयात नाहिल कर दिया जाता है। अगर आप सिसिलियन माफिया, गॉडफादर, प्रॉक्सी और अगर इस तरह के अल्फाज कहेंगे, कौन बर्दाश्त करेगा? बस करें प्लीज, इस काम को रोके इधर ही। यहाँ जो तौहीन का खेल खेला जा रहा है, ऐसा लगता है कि हजारों लाखों वोट लेके मुंतखब होने वाला एमएनए, उनके अलावा बाकी सबकी इज्जत है।
किसी भी इदारे में बैठे हुए मौजूद अफराद को, उनको भी हक नहीं होना चाहिए कि आप हमारी इज्जतें उछालें। अगर आपकी जानिब से जनाब सिलेक्टिव जस्टिस होगा और डिसीजन होंगे तो फिर लोग आप पे सवाल उठाएंगे। आईने पाकिस्तान किसी अदालत को ये इख्तियार नहीं देता कि वो गुस्से में जो उसके दिल में आए वो कह दे। वो कहे कि अगर ये काम अभी इस तरह ना हुआ तो मैं वजीर आजम को यहाँ पे बिठा दूंगा। ये क्या तरीका है अदालत करने का? आप करें, आप अपने फैसलों के जरिए जो हुक्म जारी करना चाहते हैं वो जरूर करें। और जो बहुत सारी गलत हरकतें आज हो रही हैं, ये नहीं है कि आज पहली दफ़ा हमने ये हरकतें की हैं। हम पिछले कई पता नहीं दहाइयों से यही हरकतें कर रहे हैं। पाकिस्तान बिला वजह ना 2 लख्त हुआ, ना बिला वजह हमारे यहाँ इतनी गुर्बत आई। हम बहुत बेहतर इकॉनमी थे इस खिते में, ना बिला वजह हमारा मईशत की तबाह हाली हुई। हमने अपनी हरकतों से ये सारा कुछ तबाह किया। दूसरा एक स्टेटमेंट जो मैं आपको तलाल चौधरी का सुनाना चाहूँगा, आपको उसी से बताएगी हमारी जुडिशरी भी कैसे एक्ट करती रही है। दिखाइएगा। पनामा का केस जब शुरू हुआ तो साकिब निसार साहब ने मुझे ये मैसेज भिजवाया कि अगर तुम नवाज शरीफ और मरियम नवाज के खिलाफ बयान दोगे जो स्टेज पर बैठे हुए हैं तो पार्लियामेंट में जाओगे, नहीं तो तुम जेल जाओगे। और इस बात को मैं पहले भी कह चुका हूं, किसी किस्म की तहकीक जब मर्जी इसकी कर ली जाए। अदालत का वकार मेरे जैसे और अरकान पार्लियामेंट को तौहीन अदालत का नोटिस देने से बुलंद होगा? नहीं। जजेस जो आज हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं उनको भी अल्लाह को जवाब देना है। तो अगर भुट्टो को फांसी चढ़ा के आज कहें 50 साल बाद हमसे गलती हो गई थी तो वो भी दुरुस्त नहीं है अमल। थोड़ा सा खौफ खुदा वो भी करें। इसी तरीके से इस्टेब्लिशमेंट अपने रोल के अंदर आए और पार्लियामान वो काम करे जिसके लिए ये दावेदार हैं कि हम लोगों के मुंतखब नुमाइंदे। क्योंकि बहुत सारे लोग फिर उसके ऊपर सवाल उठाते हैं कि आप मुंतखब हैं तो फिर वो काम क्यों नहीं करते जिसके लिए आपको भेजा गया। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, पहले आपसे शुरू करते हैं। ये अफरा तफरी कभी ख़त्म होगी पाकिस्तान में या ऐसे ही चलेगी? मुश्किल लग रहा है जी मुझे तो। जो सियासी तनाव जो शिद्दत इख्तियार कर गया है, इदारों के माबैन जो तकरीबन झड़पें चल रही हैं, अदालत के अंदर चलें हमारे साथ अगर उनने कहा कि वज़ीर आज़म को बुला लो या किसी वज़ीर को बुला लो तो बुलाएंगे तो चले जाएंगे, उसमें क्या है। अदालत जाने से कोई हमारी इज़्ज़त में कमी तो नहीं आती। लेकिन जो अदालत के अंदर जज एक दूसरे को कह रहे हैं उस पर भी तो थोड़ा सा गौर करें ना। जो पिछले एक 8 साल पहले जो मुकदमा चला सुप्रीम कोर्ट के अंदर जिसमें उन्होंने कहा कि जजेस दिस इज़ ये क्या इंपीरियल कोर्ट है, एक ने कहा कि जुब्बा पहने हुए सियासतदान नहीं दिखने चाहिए जज। ये कोई सियासतदानों ने तो नहीं कहा, जैसे का तहरीरी फैसले के अंदर ये अल्फाज। जी जी, तो मेरा मतलब है या सियासी एक्टर नहीं नज़र आने चाहिए। ये इससे आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि तमाम इदारे पामाल हो चुके हैं। हमारी आपस में हम आपस में दोस्त हैं, आपस में हमारी गुफ्तगू जो है वो ज़रा हम अगर आपके इस प्रोग्राम से बाहर निकलें किसी थिएट्रिकल जगह पे हों जिधर सामने लोग वो खड़े हों तो हमारी ज़बान बदल जाएगी, हमारे रवैये बदल जाएंगे। हम किसी सैनिटी के साथ किसी मसले के हल के लिए इकट्ठे बैठ के काम करने से बाज़ मरतबा कासिर हो जाते हैं, बाज़ मरतबा हो भी जाता है। लेकिन तो भाई नहीं सर, अपने लिए गड़ा खोद रहे हैं। मुझे लगता है कि हमारी या तो अक्ल घास लेने चली गई है या हमने आंखें बंद कर ली हैं। कोई नज़र नहीं आ रहा कि घास लेने गई और वापस नहीं आई। जो असल गिला है वो ये है कि घास लेने गई वापस आ गई तो फिर कुछ इस्तेमाल में आ जाती। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो तनाव है, जो ज़बान है, जो वज़ादारी का फुकदान है, ये बिल्कुल हमारे सिस्टम को पामाल कर रहा है। यानी हर मुआशरे के अंदर एक न्यूट्रल आर्बिटर होता है, यानी जिसके ऊपर सबको एतमाद होता है। लोग कहते हैं यार सब खाना ख़राब हो जाएगा ना तो अदालत ठीक कर देगी, या जैसे पहले कहते थे इस्टेब्लिशमेंट ठीक कर देगी, या कहते थे कि यार पार्लियामान के अंदर डिबेट हो जाएगी, या कहते थे कि यार कुछ जर्नलिस्ट उठ के एक ऐसी कहानी लिख देगा। अब आप जर्नलिस्ट का नाम लें तो कोई लिफाफे की आवाज़ लगा देता है, आप पॉलिटिशियंस का नाम लें तो तकरीबन गाली निकाल देता है। आप अदलिया की बात करें तो वो आपस के ही उनके झगड़े नहीं ख़त्म होते, फिर हमसे झगड़े नहीं ख़त्म होते। तो किसी को किसी इदारे पे किसी आर्बिटर के ऊपर एतमाद नहीं रह गया। तो बाज़ दफ़ा इंसान सोचता है कि यार ये क्यों है, ये क्या इतनी पॉपुलिज्म ऐसी आ गई हमारे मुल्क में कि हम एक दूसरे से बात पॉपुलिज्म नहीं है, एनार्की है। नहीं, एक तरह से जी पोलराइजेशन जो तनाव है वो एनार्किक प्रोपोर्शंस में आ गया है। वरना ये पॉपुलिज्म की इसकी रूट कॉज ये है कि हम एक थिएटर क्रिएट करते हैं। यानी आपका प्रोग्राम हो या असेंबली हो या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, अगर मैं बप्पी साहब के ऊपर हमला आवर नहीं होता और ये कोई मेरे ऊपर जवाबी कार्रवाई नहीं करते
तो शायद वो हमें ऐसे लगता है जैसे कोई थिएटर नाम हो, कोई ड्रामा और कोई मसाला होगा तो बिकेगा, वैसे नहीं बिकेगा जी। तो हालांकि ऐसा दुनिया में ऐसा मुझे नहीं मालूम किसी मुल्क को, किसी मुल्क को कौम को ऐसे नहीं खिलाया जा सकता। मुझे मैं जब पढ़ने के लिए अमेरिका गया तो मैं बताऊं, पहला इलेक्शन था, तो हम यहाँ से गए थे कॉलेजों स्कूलों से, तो इधर इलेक्शन होते थे तो कोई कहता था कि हम गर्दनें काट देंगे, हम सरिये निकाल देंगे सरों से, इस तरह की बातें हो रही होती। उधर मैं गया तो वो कोई सोशल सिक्योरिटी की बातें कर रहे और ओल्ड एज की बेनिफिट्स की बात। मैंने कहा यार ये किस तरह की सियासत है नामुराद, ये क्या बातें कर रहे हैं, सोशल सिक्योरिटी का हमारी क्या होगा। हमसे मुतासिर हो गए अब हो गए ट्रंप ने हिलरी क्लिंटन पे इल्जाम लगा दिया था, मैंने इसी वजह से कहा अब ट्रंप के ऊपर इल्जाम है, अगर उसकी मदद कर रहे हैं तो वो भी हमारे से मुतासिर हो गए। पॉपुलिज्म की जो लहर आई है, जो यूरोप में भी आई है, हमारे यहाँ भी आई है, वहाँ भी आई है, मगर कुछ ठहराव की अब ज़रूरत है ना। डिसफंक्शनैलिटी जब आ जाए, चले पॉपुलिज्म जब तक लोग एंजॉय कर रहे हों और सियासी एक नोक झोंक चल रही हो तो ठीक है, मगर जब वो डिसफंक्शनल हो जाए तो मेरे ख्याल में वो आंखें खोल लेनी चाहिए। बप्पी साहब, ये